हेलो एवरीवन, आई एम वरीशा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ठीक है, कैसे हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को बचा सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कॉजेज ऑफ डिप्लेशन। ठीक है, क्यों जो है हमारे जंगल, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज डिप्लीट होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। और आज मैं आपको बताऊंगी कैसे हम उनको कंजर्व कर सकते हैं, यानी बचा सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर हम इस चैप्टर के उससे देखें तो मोटिव से, क्योंकि ये ज़्यादा एग्जाम्स में आता है। कंजर्वेशन पॉइंट्स कैसे बचा सकते हैं, सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे हम आज इस वीडियो के अंदर, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, यानी कैसे हम जंगलों को और अपने वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कंजर्वेशन इन द बैकग्राउंड ऑफ रैपिड डिक्लाइन इन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एंड फॉरेस्ट्री हैज बिकम एसेंशियल। तो अगर हम उस बैकग्राउंड में देखें क्या हो रहा है, जंगल काटे जा रहे हैं, वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन गिरती चल जा रही है, डिक्लाइन होती जा रही है, तो अगर हम उससे देखें, वहां पर देखें क्या हो रहा है, तो उस वजह से क्या है, कंजर्वेशन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो क्या होता जा रहा है, रैपिड डिक्लाइन इन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन। रैपिड डिक्लाइन यानी कि बहुत ही तेजी से वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन गिरती चल जा रही है, खत्म होती जा रही है। ऐसे फॉरेस्ट सारे खत्म होते जा रहे हैं। तो अगर हम वैसे देखें ना, तो कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस वीडियो में मुझे आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं है कंजर्वेशन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले वीडियोज़ में हम देख चुके हैं कैसे सारी चीज़ें जो हैं, पॉपुलेशन खत्म होती जा रही है, कैसे डाइवर्सिटी खत्म होती जा रही है, जिसकी वजह से ह्यूमंस पर भी इफेक्ट पड़ रहा है, हमारे एनवायरनमेंट पर भी इफेक्ट पड़ रहा है, एनिमल्स पर भी इफेक्ट पड़ रहा है, कुछ लोगों के कल्चर पर भी इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे ट्राइबल पॉपुलेशन, अगर जंगल ही खत्म हो जाएंगे तो उनका तो कल्चर ही खत्म हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो जंगलों में रहते हैं। तो कंजर्वेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं भी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं कर रही, क्योंकि मैं पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंजर्वेशन प्रिजर्व करता है, प्रिजर्व यानी बचाता है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो अलग अलग टाइप के प्लांट्स हैं, अलग अलग टाइप के एनिमल्स हैं, उनको बचाता है। एंड आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स, ठीक है, और हमारी लाइफ को जो सपोर्ट करते हैं ना, उन सिस्टम्स को भी बचाता है। ठीक है, कौन कौन से सपोर्ट सिस्टम्स हैं, क्या ऐसी चीज़ें हमारी लाइफ में जिनके बिना हम रह ही नहीं सकते, मर ही जाएंगे। ऑक्सीजन, पानी और सॉइल, जिस पर हम खाना ग्रो करेंगे। ठीक है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें चाहिए वो हमारी लाइफ में अपना अच्छा लाइफस्टाइल करने के लिए, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है इतनी। ठीक है, मेजर जो हमारे लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, जिनके बिना हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, वो 3 हैं, और वो तीनों चीज़ें जो है ना, वो प्लांट से, फॉरेस्ट वगैरह से ही आती हैं। ठीक है, एयर, वाटर एंड सॉइल। तो कंजर्वेशन क्या करता है, जो हमारी लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स हैं, जो हमें लाइफ देते हैं, कंजर्वेशन उन्हें लाइफ देता है या फिर उन्हें सपोर्ट करता है। ठीक है, इट ऑल्सो प्रिजर्व्स द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ स्पीशीज एंड ब्रीडिंग। ठीक है, अब कंजर्वेशन और क्या करता है, जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है, जिनके जीन्स में डाइवर्सिटी है, जिससे कि अलग अलग प्लांट्स, अलग अलग एनिमल्स होंगे, ठीक है, इन द फ्यूचर, तो उसे भी ये प्रिजर्व करता है, बचा कर रखता है स्पीशीज़ की और ब्रीडिंग और नस्ल होने के लिए, और ज़्यादा वैरायटी होने के लिए, और ज़्यादा डाइवर्सिटी होने के लिए। ठीक है, तो ये जेनेटिक डाइवर्सिटी प्रिजर्व करता है ताकि इन फ्यूचर जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स हैं, उनकी ज़्यादा डाइवर्सिटी हो, ज़्यादा वैरायटी हो। ठीक है, In the 1960s and 1970s, conservationists demanded a national wildlife protection program. ठीक है, 1960s में और 1970s में, ये दोनों ऐसे डिकेड्स हैं जहाँ पर कंजर्वेशनिस्ट ने, अब कंजर्वेशनिस्ट कौन लोग होते हैं, जो कंजर्वेशन करते हैं। ठीक है, समझ लो कोई इंसान है, वो कंजर्वेशन करता है हमारे नेचर की, हमारे प्लांट्स की, हमारे फॉरेस्ट की, हमारे वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की, तो उसको हम बोल देंगे कंजर्वेशनिस्ट। जो कंजर्वेशन करता है वो हो गया कंजर्वेशनिस्ट। ठीक है, तो 1960s में और 1970s में जो कंजर्वेशनिस्ट थे ना, उन्होंने डिमांड की थी एक नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम की। ठीक है, यानी पूरे देश के लेवल पर वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने का एक प्रोग्राम चलाया जाए। ठीक है, द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि इम्प्लीमेंट हुआ था, यानी लागू हुआ था 1972 में, उसमें बहुत सारे प्रोविजंस थे। ठीक है, क्या चीज़ करने के, हैबिटेट्स को बचाने के लिए। ठीक है, अब हम डायरेक्ट बोल दें कि भाई एनिमल्स को बचाओ, प्लांट्स को बचाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एनिमल्स, प्लांट्स जब बचेंगे जब हम उनको हैबिटेट को बचा कर रखेंगे। हैबिटेट क्या होता है, वो कंडीशंस जिनमें वो सर्वाइव करते हैं, उनकी जगह जहाँ पर वो रहते हैं, उनके लिए सुटेबल कंडीशंस, उनके लिए सुटेबल एनवायरनमेंट। तो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आता है, इम्प्लीमेंट होता है 1972 में। उसमें बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं अलग अलग प्लांट्स, अलग अलग एनिमल्स की हैबिटेट्स को बचाने के लिए। हैबिटेट्स क्या होता है, हैबिटेट होती है सुटेबल कंडीशंस, सुटेबल जगह, सुटेबल ऐसी चीज़ें, एनवायरनमेंट कंडीशंस जिनमें कोई एनिमल या फिर प्लांट सर्वाइव कर पाता है। ठीक है, समझ लो एक लायन है, उसके लिए कुछ एनवायरनमेंट कंडीशंस चाहिए, उसके लिए कुछ जगह चाहिए जिसमें वो सर्वाइव कर पाएगा, कुछ ऐसा वेदर चाहिए, है ना, कुछ ऐसा खाना चाहिए। अब हमारे यहाँ पर अगर वो है ही नहीं, हमारे यहाँ पर हैबिटेट ही नहीं है ना, तो एनिमल सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो हम
डायरेक्टली बोलते रहे कि एनिमल को बचाओ, एनिमल को बचाने के लिए कोई एक्ट लाओ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ऐसा एक्ट लाया गया जिससे कि हैबिटेट को बचाया जाएगा। हैबिटेट को बचाया जाएगा तो इनडायरेक्टली एनिमल भी बच जाएगा या फिर प्लांट्स भी बच जाएंगे। तो 1972 में एक ऐसा ही एक्ट आता है जिसका नाम था इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। उसका काम क्या था, उसने बहुत सारे प्रोविजंस दिए थे अलग अलग जानवरों, अलग अलग प्लांट्स की हैबिटेट्स को बचाने के लिए। हैबिटेट्स बचेंगे तो प्लांट्स और एनिमल्स भी बच जाएंगे, ठीक है। एंड ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज वाज आल्सो पब्लिश्ड, ठीक है। एक ऑल इंडिया लिस्ट भी निकली थी कि भाई इसमें वो सारे स्पीशीज हैं, वो सारी प्रजातियां हैं जो प्रोटेक्टेड हैं, जिनको हमें बचा के चलना है, वो भी पब्लिश हुई थी। द थ्रस्ट ऑफ द प्रोग्राम वाज टुवर्ड्स प्रोटेक्टिंग द रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन एंडेंजर्ड स्पीशीज बाय बैनिंग हंटिंग, गिविंग लीगल प्रोटेक्शन टू देयर हैबिटेट्स एंड रिस्ट्रिक्टिंग ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ। अब थ्रस्ट क्या था प्रोग्राम का, थ्रस्ट यानी कि मोटिव क्या था। अब जितने भी एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं टोटली, उनको तो हम बचा कर नहीं ला सकते, लेकिन जो एंडेंजर्ड लिस्ट में है यानी जिनका खतरा है एक्सटिंक्ट होने का। एंडेंजर्ड क्या होता है, एक्सटिंक्ट के बिल्कुल ऊपर ही तो होता है कि भाई अगर इन्हें इनकी अच्छी हैबिटेट ना मिली ना, जो एंडेंजर्ड में है वो भी आने वाले टाइम में एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो अब थ्रस्ट क्या होना चाहिए प्रोग्राम का, थ्रस्ट क्या था, मोटिव क्या था प्रोग्राम का, प्रोटेक्ट करना यानी बचाना जो रिमेनिंग पॉपुलेशन बची है, जो बचे हैं अब एंडेंजर्ड पॉपुलेशन जो बची है ना, उसको प्रोटेक्ट करना था इसका मेन मोटिव, इसका मेन एम, ठीक है। अब उसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, हंटिंग को बिल्कुल बैन कर दिया कि कोई भी हंटिंग नहीं होगी, ठीक है। बाय बैनिंग हंटिंग, किसकी हंटिंग नहीं होगी, जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है, ठीक है। हंटिंग को बैन कर और जो हैबिटेट्स हैं, उनकी जो हैबिटेट्स है उनको लीगल प्रोटेक्शन दे दिया कि भाई ये लीगल प्रोटेक्शन है, यहाँ पर कोई नहीं आएगा, ये गवर्नमेंट की चीज़ है, ठीक है। एंड रिस्ट्रिक्टिंग ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ, और जो वाइल्ड लाइफ है उसकी ट्रेड नहीं होगी, उसे बेचा खरीदा नहीं जाएगा, और वो जो है फॉरेस्ट में, सेंचुरीज में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो चीज़ें होती हैं वहाँ पर रहेंगे, ठीक है। सब्सिक्वेंटली सेंट्रल एंड मैनी स्टेट्स गवर्नमेंट एस्टैब्लिश नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज। उसी टाइम पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है यानी जो पूरे टॉप लेवल की गवर्नमेंट होती है इंडिया की, जो पूरे इंडिया को एडमिनिस्टर करती है, उसको बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट जो अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग हमारे जो स्टेट्स होती हैं, जो क्या बोलते हैं उसको, डिविजन्स होती हैं, ठीक है। तो स्टेट्स और जो डिविजन्स होती हैं उनकी जो गवर्नमेंट होती है उसको बोलते हैं स्टेट्स गवर्नमेंट, ठीक है। तो जो सेंट्रल और बहुत सारी स्टेट्स गवर्नमेंट थी, उन्होंने अपनी अपनी जगहों पर नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को ओपन अप करा, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस्ड सेवरल प्रोजेक्ट्स फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल्स। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे मिशंस वगैरह भी लॉन्च करे जो स्पेसिफिक एनिमल्स है, जो बहुत ही ज़्यादा थ्रेटेंड थे, उनको भी बचाने के लिए, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा ग्रेवली थ्रेटेंड थे। कौन कौन से एनिमल्स थे, आपको इमेज दिख जाएगी, मैं बताने लग रही हूँ। टाइगर, द वन हॉर्न रिनोसरस, जिसका एक ही सींग होता है, वो वाला रिनोसरस। कश्मीरी स्टैग या फिर जिसको हंगुल भी बोलते हैं। 3 टाइप की क्रोकोडाइल्स, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल और जो गडियल होता है वो, ठीक है। एशियाटिक लायंस और बहुत सारे और एनिमल्स जो ग्रेवली थ्रेटेंड थे, उसको भी प्रोटेक्ट करने की हमने स्कीम्स निकाली, मिशंस निकाले, बहुत सारी चीज़ें निकाली, ठीक है। मोस्ट रिसेंटली द इंडियन एलिफेंट, द ब्लैक बक और चिंकारा एंड द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडावन and the snow leopard etc. have been given full or partial legal protection against hunting and trade throughout India. अभी हाल ही में क्या हुआ है, जो इंडियन एलिफेंट है, जो हमारा इंडिया का एलिफेंट है, ठीक है, और जो ब्लैक बक है जिसको हम चिंकारा भी बोलते हैं, और जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, गोडावन और स्नो लेपर्ड, इन सबको जो है ना फुल या तो फुल प्रोटेक्शन मिली है या फिर पार्शियल प्रोटेक्शन मिली है। कैसे, इनको कोई जो है ट्रेड भी नहीं करेगा, इनको कोई पोचिंग हंटिंग नहीं करेगा, ठीक है, और इनको लीगल प्रोटेक्शन दिया जाएगा और इनकी कोई ट्रेड, कोई हंटिंग, कोई पोचिंग नहीं होगी, ठीक है। तो ये सारे क्या काम थे जो हमारी गवर्नमेंट ने करे हैं कंजर्वेशन लाने के लिए इंडिया के अंदर फॉर प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, ठीक है। Conservation projects are now focusing on biodiversity rather than a few of its components, ठीक है। तो जो कंजर्वेशन मेजर्स है हमारे इंडिया के अंदर, वो पूरा बायोडाइवर्सिटी पर फोकस कर रहे हैं, यानी कि बहुत सारे स्पीशीज़ पर फोकस कर रहे हैं, ना कि सिर्फ 1-2 बड़े बड़े जो स्पीशीज़ हैं उनके ऊपर। कैसे, अब जो है ज़्यादा इंटेंसिव सर्च है बहुत सारे कंजर्वेशन मेजर्स की, ज़्यादा प्लांट्स को भी हम इंक्लूड कर रहे हैं कंजर्वेशन में, ज़्यादा छोटे मोटे इंसेक्ट्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं। इंक्रीजिंगली बढ़ते टाइम के साथ साथ इवन इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़े भी क्या कर रहे हैं, कंजर्वेशन प्लानिंग का हिस्सा बन चुके हैं, ठीक है। इन द नोटिफिकेशन अंडर वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1980 एंड 1986 several hundred butterflies, moths, beetles and 1 dragonfly have been added to the list of protected species, ठीक है। नोटिफिकेशन आई थी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने की, कब आई थी, 1980 में और 1996 में,
1986 में, ठीक है। उसमें क्या था, बहुत सारी बटरफ्लाईज, मोथ्स, बीटल्स, बहुत सारे इंसेक्ट्स और एक ड्रैगन फ्लाई को भी इंक्लूड करा गया था काई चीज़ में, प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ में, यानी इसको भी प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो देखो अब उसमें इंसेक्ट्स वगैरह भी आने लगे हैं। In 1991, for the first time, plants were also added to the list, starting with 6 species. 1991 वो पहला साल था जिसमें क्या था, प्लांट्स को भी, पौधों को भी, ट्रीज को भी इंक्लूड करा गया था प्रोटेक्टेड स्पीशीज में, यानी उनको भी अब कंजर्वेशन स्कीम्स में लाने लगे थे, ठीक है। पहली बार ये हुआ था और स्टार्टिंग हुई थी 6 स्पीशीज से, प्लांट्स की 6 प्रजातियों को इंक्लूड करा गया था किसके अंदर, कंजर्वेशन प्रोग्राम में या फिर प्रोटेक्शन प्रोग्राम में, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या देखा, कंजर्वेशन मेजर्स, कंजर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं, हमारी इंडियन सरकार क्या कर रही है, हम क्या क्या करते जा रहे हैं। तो कंजर्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पढ़ चुके हैं, ये आप सबको पता है, ठीक है। क्योंकि क्या करता है ये, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी जो हमारी डाइवर्सिटी अलग अलग पौधों के, एनिमल्स को, उसको बचाता है। हमारी लाइफ के जो सपोर्टिंग सिस्टम्स हैं, एयर, वाटर, सॉइल, उसको भी बचाता है। 1960s में, 1970s में जो कंजर्वेशनिस्ट थे, यानी जो कंजर्वेशन करते हैं, उन्होंने एक नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम की डिमांड करी थी। नेशनल इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1972 में, इम्प्लीमेंट हो चुका था। उसमें काफ़ी प्रोविजंस थे इंडिया की हैबिटेट को बचाने के लिए, जो हैबिटेट होती है यानी जो जहाँ पर वो रहते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, उनको बचाने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, एक ऑल इंडिया लिस्ट भी निकलती है प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ की। उसके बाद इसकी एम क्या थी, इसकी एम थी कि जितनी भी रिमेनिंग पॉपुलेशन है ना, जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स बचे हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाए जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, हंटिंग को बैन कर उनकी ट्रेड नहीं होगी, उनकी पॉचिंग नहीं होगी, ठीक है, उनको लीगल प्रोटेक्शन दिया जाएगा उनकी हैबिटेट्स को। इसलिए क्या हुआ, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ने काफ़ी नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज को ओपन अप करा, काफ़ी सारे एनिमल्स को बचाया। उन एनिमल्स के नाम हमने देख लिए यहाँ पर, ठीक है। अभी रिसेंटली इंडियन एलिफेंट, ब्लैक बक, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इन सबको भी क्या है, फुल और मतलब पार्शियल लीगल प्रोटेक्शन दी गई है। अब जो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स है ना, वो बायोडाइवर्सिटी पर फोकस कर रहे हैं, एक दो बड़े बड़े एनिमल्स पर फोकस नहीं कर रहे। जो बायोडाइवर्सिटी है, जो बहुत सारे टाइप के एनिमल्स हैं, उन पर फोकस कर रहे हैं। काफ़ी इंटेंसिव रिसर्च है। अब बहुत सारे इंसेक्ट्स भी इंक्लूड हो चुके हैं। 1986 में काफ़ी बटरफ्लाईज, मोथ्स, बीटल्स, ड्रैगन फ्लाई भी एडेड हुए थे। 1991 में पहली बार, फर्स्ट टाइम, प्लांट्स को भी इंक्लूड करा गया था। स्टार्टिंग हुई थी उनके 6 स्पीशीज़ यानी 6 प्रजाति से, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या देख लिया, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। अब इसी टॉपिक के अंदर आपका एक सब टॉपिक भी है जिसका नाम है प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। उसमें क्या बताया गया है, टाइगर को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, इंडिया में कौन कौन से प्रोविजंस हैं, टाइगर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हमें ही प्रोटेक्ट करना है, वो सारी चीज़ें हैं। वैसे तो वो इसी टॉपिक का पार्ट है, लेकिन मतलब सब टॉपिक है ना, इसी टॉपिक के अंदर है। लेकिन इस वीडियो में अगर मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी बन जाएगी, ठीक है। तो उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो आई होप आपको अच्छे से यहाँ पर समझ आ गया होगा कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।